नमस्कार। मेरा नाम निवेदिता कुमारी है। मैं हिस्ट्री से एमए हूँ और अभी हिंदी से एमए कर रही हूँ। एक शिक्षिका के पद पर मैं अपने विद्यालय में 6 सालों से कार्यरत हूँ और इन 6 सालों का मुझे एक्सपीरियंस भी है। मेरी जिले का नाम पश्चिम चंपारण है, जो बिहार राज्य में स्थित है। साथ ही यह ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कुरगामा है। यहाँ मेरी ज्वाइनिंग प्राइमरी शिक्षिका के रूप में हुई है। यह विद्यालय नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में स्थित है। यहाँ कुल बच्चों की संख्या 470 है। मैं अपने विद्यालय में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा ईवीएस इन विषयों को पढ़ाती हूँ। मैंने अपने विद्यालय में अपने वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों में एक ही समस्या को देखा कि बच्चों में पढ़ने की क्षमता बहुत ही कमजोर है। प्रत्येक वर्ग में 7 से 8 बच्चे बुक पढ़ सकते हैं। इन समस्याओं से मैं काफ़ी निराश हुई। बच्चों में सीखने के जो 4 आयाम होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मेरे विचार से इनमें सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना होता है। क्योंकि जब बच्चों को पढ़ने ही नहीं आएगा तो न ही उसे वे सुनकर समझ पाएंगे, न ही उसे वे बोल पाएंगे और न ही उसे वे लिख पाएंगे। इस तरह मैं इन समस्याओं को अपने वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के साथ भी इन समस्याओं से मैं जूझती रही। बाद में ZIIEI के प्रशिक्षण के क्रम में एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में श्री राजन सर के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण में यह बताया गया कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी लागत के विद्यालय में ही उपलब्ध सीमित संसाधनों का प्रयोग करके बच्चों के आचार विचार में परिवर्तन कर उन्हें पढ़ने के लिए कैसे हम एक विकसित माहौल प्रदान कर सकते हैं और बच्चे उस उचित एवं महत्वपूर्ण ज्ञान से रुचि के साथ लाभान्वित हो सकते हैं। प्रशिक्षक महोदय से मैंने यह भी अनुभव प्राप्त किया कि अगर एक बच्चे को हम अपने नवाचार से शिक्षित कर दें तो अपने आप में एक बड़ी मिसाल कायम होगी और मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इनोवेटिव पाठशाला से मुझे यह लाभ प्राप्त हुआ कि बच्चों को अधिक से अधिक गतिविधि के माध्यम से उनकी शिक्षा और अनुभव के प्रति अधिक से अधिक रुचि जगाकर उनकी शिक्षा एवं अनुभव में और अच्छी तरह वृद्धि कर सकते हैं और उन्हें जल्द से जल्द वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस तरह मुझे इन दोनों ही प्रशिक्षणों से काफी लाभ प्राप्त हुआ। बच्चों के मन मस्तिष्क में सही ज्ञान देने के तरीकों एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन देने में मेरे अंदर बहुत सारे अनुभव विकसित हुए। साथ ही मुझे काफी गर्व महसूस हुआ। बच्चों में पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए मैंने स्वयं एक नवाचार ढूंढा। सबसे पहले बच्चों के बीच 4-4 का समूह बनाया। उन समूहों में मैंने प्रत्येक तरह के बच्चों को रखा, जैसे पढ़ने में बिल्कुल नगण्य, थोड़ा पढ़ने वाला आदि। प्रत्येक समूह में एक ऐसे बच्चे को रखा जो पढ़ने में काफी दक्ष था। अब मैं इस बच्चे से अन्य बच्चों को किताब पढ़ना सिखाने को कहा। मैंने गौर किया कि बच्चे काफी उत्साह के साथ पढ़ना सीखने लगे। प्रत्येक दिन बच्चों के पढ़ने की क्षमता में प्रोग्रेस होने लगा। बच्चों एवं मेरे अनुभव में यह गतिविधि काफी रोचक लगने लगी। इससे नामांकन दर भी बढ़ने लगा। रोल मॉडल होने की बात यह है कि हम केवल सही काम करते हैं और लोग हमारा अनुसरण करते हैं। रोल मॉडल बनने में कोई बहुत बड़ा चीज हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। बस मैं अपनी एक्टिविटी, बिहेव और अपने गुणों का पालन करना सीखती हूँ और तब मैं जरूर चाहूंगी कि मेरा विद्यालय अपने आप में एक रोल मॉडल बने। जैसा कि मेरा मानना है कि अगर ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो वह एक विशेष गुण के साथ, और जब हम उस विशेष गुण को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करते हैं तो कहीं ना कहीं वही बात, वही गुण रोल मॉडल बनने में सहायक सिद्ध होती है। Education is one of most powerful weapons and talent is God's gift for us. Everyone has the responsibility to make student aware about need and importance of good education. धन्यवाद।